नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी न्यूज़। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि भाई स्कॉलरशिप में कुछ मेजर इश्यूज आ रहे हैं आप बच्चों के साथ में। वो मेजर इशू क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो स्कॉलरशिप में चल रही हैं। तो अभी वेबसाइट का जो अपडेट है वो आया है, नया डैशबोर्ड के लिए भी बोल रहा है। समस्त छात्राओं जिन्होंने बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराया, तत्काल बैंक के आधार सीडिंग करा लें, ये भी आपको मैंने बता दिया होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो भी आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी हम बात करते हैं नई न्यूज़ के बारे में। तो नई न्यूज़ ये आ रही है कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। जैसे न्यू यही आ रहा है, तो मैंने इसको खोला और यहाँ पे मैं आपको जो है इसमें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हुए हैं। सबसे लास्ट में हम जाएंगे। तो स्कॉलरशिप के बारे में मुझे आपको बताना है कि कब तक आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18वां पॉइंट देखिए। यहाँ मैं 18 पे ही फोकस करता हूँ, जूम करता हूँ कि छात्र द्वारा सही किए गए संदेह जितने भी सस्पेक्टेड डेटा है उनको राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः निरीक्षण किया जाना। मतलब इसका मतलब क्या है? 18वें पॉइंट को आप देखते रहिए कि कितने बच्चों ने, सॉरी यार खांसी हो रही है थोड़ी सी, तो उसमें तो मुझे माफ़ करिएगा। तो 18वें पॉइंट में ये सिंपल सी बात ये है, जिस दौर में हम फिलहाल चल रहे हैं, हमारा दौर क्या चल रहा है? हम चल रहे हैं फिलहाल करेक्शंस की तरफ। करेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं वो आप करेक्ट कर रहे हैं, आप करेक्ट करेंगे। नया फॉर्म सबमिट, मतलब फॉर्म सबमिट करेंगे करेक्शन के बाद, वो सबमिट होने वाला फॉर्म आपके कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से फिर समाज कल्याण विभाग जाएगा, समाज कल्याण विभाग वो सारी चीज़ों की पुष्टि होगी, तब जाके आपका जो वजीफ़ा है उसमें वो सारी चीज़ें बदलाव होंगे। तो इसमें आप बिल्कुल, इसमें तो यार बहुत आपने देखा होगा कि छात्र द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डेटा, मतलब कि सस्पेक्टेड डेटा, तो जिसमें संदेह है वो वाला डेटा, तो उसको सही किया जाना, ये इन बिंदुओं पर बात की जा रही है। तो बहुत ज़्यादा उलझनों वाला शब्द इन्होंने बहुत मोटे मोटे तगड़े तगड़े वर्ड यूज़ कर रखे हैं, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल ऐसे वर्ड जो बहुत familiar हैं आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा आसान है आपके लिए, उन वर्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, जिस दौर में हम फ़िलहाल चल रहे हैं, फ़िलहाल क्या दौर चल रहा है? हमारा डेटा जो है करेक्शन का डेट चल रहा है कि भाई डेटा जो है, जो ख़राब है, जो सस्पेक्ट आ रहे हैं। सस्पेक्ट का मतलब क्या है? सस्पेक्ट का मतलब है ये यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि रिजेक्टेड बाय बैंक आ रहा है, इसमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ही। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑफिस भी जाना, वीडियोस भी बनाना, अपडेट भी रहना, सबसे बड़ी बात है अपडेट। 4 लोगों को कॉल करना, उनसे पूछना कि भाई क्या क्या अपडेट है, समाज कल्याण में अपडेट पूछना। 3 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक ये सारा डेटा जो है वो एक तरीके से निचोड़ निकाला जाएगा। जैसे शहद के छत्ते को लेके उसको निचोड़ा जाता है तब शहद निकलता है, वैसे ही 3 फरवरी से 16 फरवरी तक निचोड़ निकाला जाएगा। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि फरवरी में आ जाएगी स्कॉलरशिप। तो भाई परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि फरवरी में जब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सामने कि 3 फरवरी से 16 फरवरी तक तो डेटा ही निकाला जाएगा। उसके बाद 19वां पॉइंट देखिए, जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा संदेह जो डेटा है उसको शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिए जाना है। कि जितने भी इसमें क्या है कि इनका जब सारा डेटा आ जाएगा उसके बाद छटनी होगी। छटनी में क्या होगा, जितना भी डेटा खराब होगा या जितने शुद्ध डेटा पाए जाएंगे, शुद्ध जितना चीज़ें मिलेंगी कि हाँ चलो इसने ये चीज़ें इसने दिखा दी, इसने सत्यापित कर दिया। क्या सत्यापित कर दिया? ये सत्यापित कर दिया रोल नंबर नोट मैच्ड, एनरोलमेंट रोल नंबर नोट मैच्ड। बच्चों ने क्या किया, उसमें इसका एक प्रमाण दे दिया, एक प्रूफ दे दिया कि हाँ रोल नंबर जो है मेरा ये यही है रोल नंबर, सीबीएसई से मैंने किया है, यही मेरा रोल नंबर है। अगर ये सत्यापित कर दिया तो काम जो है उसमें बन जाएगा, वो एकदम प्योर डेटा होगा। 17 फरवरी से 10 मार्च तक के बीच में ये सारा काम चलेगा और एक फ्रेश डेटा की लिस्ट जो है दी जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी, मैं हूँ, आप हो, कोई सरकार है या कुछ भी है, वो हमेशा ये देखता रहता है, अगर कोई मुझसे पैसे मांगेगा
तो मैं अब सबसे पहले ये देखूंगा कि इसकी कमियां कहाँ हैं, मैं कहाँ इसको मना कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इतने सारे डेटा सस्पेक्ट आते हैं। अगर आप कहीं पे भी एक बोल दोगे कि भाई मेरा तो कहीं कमी है ही नहीं, तो वो हो जाएगा मजबूर, तो आपका पैसा आपको देना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी, जब मैं पूरा बोल बोल के चीख चीख के कह रहा हूँ कि तुम मुझसे पूछो भाई, इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक्डइन पे पूछो, व्हाट्सएप का भी नंबर मैंने कुछ पहली वीडियोस में डाल रखा है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। पर ऐसा टाइम हो कि भाई 2 घंटे मैं आपको दे सकता हूँ, शाम को 9 बजे तक आप मुझे कॉल करो, मतलब 7 बजे से 9 बजे तक आप मुझे अगर कॉल करते हो तो बहुत सही है, मैं उठा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलो बात करते हैं 17 फरवरी से 10 मार्च तक ये होगा। 20वां पॉइंट देखिए, 20वां पॉइंट है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक हो जाएगा और आपके जो है भेज दिया जाएगा आगे। इसका मतलब क्या है, जो आपके अधिकारी हैं स्तरीय, जो आपके क्षेत्र के स्तरीय अधिकारी हैं आपके जनपद के, वो जो है स्टाम्प लगा देंगे, वेरीफाई कर देंगे कि भाई ये डेटा है, तो 15 मार्च तक ये सारा काम हो जाएगा। जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से जो डेटा लॉक होगा उसको भेज दिया जाएगा आगे ई पेमेंट के लिए। ई पेमेंट का मतलब है, ये जो ई पेमेंट आपको दिख रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब डायरेक्ट बस बटन दबाया और आपके खाते में डायरेक्ट वहीं जाएगा जो आपने दे रखा है। और इसमें आपको सबसे सही देखने वाली बात जो है वो ये आती है, इसको गौर से पढ़िए, मैं इसीलिए जूम कर रहा हूँ। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधा धनराशि जो है वो भेज दी जाएगी। इसमें सिंपल सी बात ये पढ़ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधार बेस्ड। ठीक है, आपका आधार होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, आपको आधार जो है वो लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी चीख चीख के बताया था, आधार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपने सारी चीज़ें बहुत तरीके से समझ ली होंगी। अब बात करते हैं स्टेटस के बारे में। अगर किसी का स्टेटस ऐसे दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज दिया गया है। रिजेक्टेड बाय बैंक अगर आ रहा है तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि आपको अपने जो बैंक है उसके खाते की जो पासबुक है वो जमा करनी है कॉलेज में। बाकी यहाँ एनरोलमेंट रोल नंबर मैच नहीं है डेटा के साथ, तो एक 10वीं की मार्कशीट आपको सबमिट करनी है इसमें करेक्शन के बाद। अगर अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आपको सबमिट कर देनी है। दूसरी बात क्या है, ये रिजेक्टेड बाय बैंक आने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि या तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, आपका खाता बंद हो गया है, क्योंकि उसमें बिना किसी लेन देन के बहुत दिनों से कोई लेन देन नहीं हुआ, इस वजह से खाता आपका फ्रीज हो गया है। ठीक है, और चलो क्वेश्चन यही लेता हूँ। आरती वेडिंग पूछ रहे हैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट भाई, और मैंने लगाया है डुप्लीकेट अगर इनकम सर्टिफिकेट आता है इसका मतलब ये है कि किन्हीं 2 भाई बहनों ने अपना फॉर्म जो है भरा है और उसमें दोनों के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें किसी का नाम, तो जैसे 2 भाई बहन हैं, एक का नाम है राम एक का नाम है श्याम, तो जो श्याम के दोनों एक एक के ही हैं और उनके जो पिताजी का नाम है, उनके पिताजी का नाम है श्री रघु, तो एक ने तो रघु राम लिख रखा है, एक ने रघु रघु लिख रखा है। तो जिसमें इसी बात में दोनों में डुप्लीकेसी आ जाती है कि दोनों बच्चों ने सेम सर्टिफिकेट लगाया पर दोनों का नाम जो है वो सेम नहीं है, रघु राम नहीं है। ठीक है, तो ये एक फ़र्क जो है इसलिए आ जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, स्कॉलरशिप आएगी। रिजेक्टेड बाय बैंक वालों की भी स्कॉलरशिप आएगी, मैं आपको बता दूं। करना बस ये होगा कि आपको अपना जो आधार कार्ड है वो लगाना पड़ेगा अपने अकाउंट में जाके, तो जितना जल्दी हो सके अपने अकाउंट में जाके अपना आधार कार्ड लगा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ठीक है, अगले स्टेटस पे चलते हैं। सस्पेक्टेड अकाउंट नंबर, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, तो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको तो पिछले वाली जो मैंने बात बताई वही है। वेरीफाइड बाय बैंक, इनरोलमेंट नंबर और मार्क्स नोट मैच हो रहा है, तो मार्क्स नोट मैच होने पर भी वही काम करना है, आपको आधार कार्ड वाला देना है। यहाँ
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये एक मेरी बहन का स्टेटस है। मेरी बहन ने भेजा था मुझे इंस्टाग्राम पे कि भैया ये दिक्कत है। तो मेरी बहन, आप सुनिए, एज में सस्पेक्ट बता रहा है। तो ये स्टेटस आपका, मैं आपको बताऊं, स्कॉलरशिप आपकी आएगी, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये कभी कभी एज में ये दे देता है। अगर आपने बिल्कुल सही फॉर्म भरा है तो मेरी बहन, आपका स्टेटस जो है बिल्कुल सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप जैसे ही अपडेट होगा आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो लो, आ रही है स्कॉलरशिप। और इतनी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें हिम्मत मिले और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखें।